जाता हूँ मेरी जिंदगी में पेश आने वाला एक वाकया, मीलाद मुस्तफ़ा। अक्सर मैं बात को समेट रहा हूँ, खत्म कर देता हूँ। ये हर साल मैं बयान करता हूँ, आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं ट्रेन से उतर रहा था अपने वतन, ये मीलाद का दिन था, यानी 12वीं शरीफ। एक नौजवान आता है और मुझसे कहता है, हजरत आज 12 रबीउल अव्वल है, आप सफर से आए हुए हैं, मुझे कुछ ऐसा बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं खुश कर दूं, मैं ऐसा कुछ करूं मीलाद में हुजूर को कोई तोहफा दे दूं। वैसे तो झंडे बहुत लगाते हैं, लाइटिंग भी बहुत करते हैं, हम मिठाई भी बहुत तकसीम करते हैं, सब करते हैं, कुछ ऐसी चीज बताओ। वो ध्यान में ऐसी अचानक मेरे बात आई। कहा देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो पसंदीदा चीजें थी, अमल था, वो कमजोरों का बोझ उठाते थे। पूरे मक्का में इस बात में हुजूर मशहूर थे, वो बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते, यतीमों की आहवजारी सुनते और उनकी दस्तगीरी फरमाते। अभी हम यहाँ सफर से आए हुए हैं, देखो कोई ऐसा तुमको नजर आ जाए जो बूढ़ा हो, कमजोर, उसका सामान उठा के पहुंचा दो, ताकि हुजूर के इस अमल पर तुम्हारा अमल हो जाए और हुजूर खुश हो जाएंगे। उस नौजवान की बात मैं बता रहा हूँ, ये रियल है। मैं तो चला गया, वो ढूंढ रहा था ट्रेन से उतरने वाले हर पैसेंजर को। एक बूढ़ी औरत उतरी, 2 शॉपर उसके हाथ में थे, बड़े बड़े थैलियां, और ये नौजवान उसके पास गया और कहा कि अम्मा जान मुझे ये दे दो, मैं पहुंचा दूं। तो डर गई, कहा कि एक नौजवान है, तू कुली है, ड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तू सामान क्यों उठाएगा मेरा? ना बाबा, मैं सामान नहीं दूंगी। ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं, आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं, उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है मुझे, मेरा सामान उठाना तुझे क्यों? उसने कहा, अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमजोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूं, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊंगा। वो इतनी बात पर इंप्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो लेकर के गया काफी दूर तक, उसके घर तक वो पहुंचा करके आया। बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीजों, वो नौजवान मुझसे राब्ता करता है और कहता है, अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है, वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था, मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है, नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है, 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं, और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, अमीना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया, अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है। अगर गलत तरीके से मनाते हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे 1400 साल पहले वाली खुशबू आज यहां पर नजर आ रही है, मदीने की हवाएं यहां नजर आ रही हैं।